आज की कड़ी की शुरुआत अंश के दिल से सभी का आभार व्यक्त करने से होती है। वह सबको धन्यवाद देता है कि उन्होंने प्रार्थना के साथ उसके रिश्ते को अपनाया। लीला की आंखें भर आती हैं तो अंश उन्हें गले लगा लेता है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि अंश बिल्कुल समर की तरह है। तभी परी, माही, ईशानी और राही दौड़कर अंश को गले लगा लेती हैं। राही और परी उसकी तारीफ करती हैं तो अंश मजाकिया लहजे में कहता है कि राखी आने वाली है, इसलिए तुम लोग मुझ पर मीठी बातें बरसा रही हो। अनुपमा भगवान से दुआ करती है कि इनका प्यार यूं ही बना रहे। लीला कहती है कि मेहंदी की रस्म शुरू करें। तभी अनुपमा को अचानक किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। वह वहां जाकर डंडा उठाती है और उस शख्स को मारने ही वाली होती है कि वह बता देता है कि वह पत्रकार है और मीडिया के लिए तस्वीरें लेने आया था। अनुपमा गुस्से में कहती है कि किसी के घर में चोरी छिपे फोटो लेना गलत है और उसे वहां से भगा देती है। मन ही मन वह सोचती है कि गौतम से भी सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ मोटीबा पराग से कहती हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के विरुद्ध शाह हाउस चले गए। गौतम मौका पाकर पराग को अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि अनुपमा ने कोठारी परिवार की बेटी का चरित्र खराब किया है। यह सुनकर पराग गुस्से में कहता है कि हमारे घर की बहू बेटियों पर उंगली उठाने की जुर्रत मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। गौतम डरने का नाटक करता है और चला जाता है। मोटीबा हैरान रह जाती हैं। उधर अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि उसे सिर्फ शगुन की मेहंदी लगेगी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाते। लीला सभी को नाचने के लिए कहती है तो अनुपमा डांस शुरू करती है। राही नाराज होती है तो प्रेम उसे लेकर डांस करने लगता है। सभी एक साथ झूमते हैं। अनुपमा, राही, प्रेम, अंश और प्रार्थना साथ में थिरकते हैं। इसी दौरान मनोहर जी आते हैं। सबको देख खुश होते हैं और अनुपमा व राही को आशीर्वाद देते हैं। तभी सरिता को एक कॉल आता है और वह बात करने लगती है। डांस खत्म होते ही प्रार्थना की मेहंदी बिगड़ जाती है। वह चिंतित होकर कहती है कि शादी की पहली रस्म में ही मेहंदी का खराब होना अशुभ है। अनुपमा उसे समझाती है कि यह सिर्फ एक मामूली बात है और हथेली की मेहंदी गहरी न रचे तो किस्मत पर असर नहीं पड़ता। वह मेहंदी को ठीक करती है और कहती है कि घर गृहस्थी बिगड़ी चीज को संभालने का ही नाम है। प्रार्थना खुश होकर उसे गले लगा लेती है। लीला सबको खाने के लिए बुलाती है। उधर मोटीबा पराग से कहती है कि दामाद का अपमान नहीं किया जा सकता। पराग कहता है कि अब वह उनका दामाद नहीं। मोटीबा कहती है कि वह अब भी बिजनेस संभाल रहा है। पराग कहता है कि गौतम को काम पर ध्यान देना चाहिए, निजी रिश्तों में नहीं। गौतम ये सुन लेता है। मोटीबा कहती है कि जमाई जी की वजह से ही आज बिजनेस सफल है और प्रार्थना को शादी के बाद अपनी गलती का एहसास होगा। वह कहती है कि उसकी दूसरी शादी भी अनुपमा की तरह नहीं टिकेगी। गौतम यह सुनकर खुश होता है। पराग कहता है कि माँ बाप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं और आप उसे बद्दुआ दे रही हैं। मोटीबा कहती है कि एक दिन प्रार्थना लौटकर माफी मांगेगी और चली जाती है। गौतम सोचता है कि वह इस घर और प्रार्थना की किस्मत में हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ राही अनुपमा को जसप्रीत और भारती के साथ खुश देखकर जलन महसूस करती है। प्रेम सभी के लिए जूस लाता है। तभी पाखी राही के मन में आग लगाती है कि मम्मी ने तुम्हारी और माही की जगह नई बेटियां ढूंढ ली हैं। राही को गुस्सा आता है और वह सोचती है कि मेरी शादी में मम्मी को समय नहीं था, लेकिन अंश की शादी आराम से मना रही हैं। राही अपनी टीम से कहती है कि हम अंश प्रार्थना की शादी में स्पेशल डांस करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। जसप्रीत जवाब देती है कि मतलब हमें चुनौती दे रही हो तो मैदान में आओ। अनुपमा ये सब देख परेशान होती है। जसप्रीत और राही डांस करती हैं, अपनी टीम के साथ शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। सब थोड़े असहज हो जाते हैं। अनुपमा बीच में आकर दोनों टीम को साथ नचाती है तो तोशु हैरान रह जाता है। पाखी मन में ठान लेती है कि अब वह मम्मी और इन चोल वालियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुपमा सबको आराम करने को कहती है। दूसरी ओर तोशु सरिता को एक आदमी को सामान देते हुए देखता है और उसकी वीडियो बना लेता है। पाखी को दिखाता है तो पाखी खुश होकर कहती है कि ये बात किसी को मत बताना और अपना प्लान साझा करती है। फिर प्रार्थना के कमरे में पाखी पूछती है कि डायमंड वाला नेकलेस कहाँ है। सब परेशान हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। पाखी कहती है कि चोरी हुई है। राही कहती है कि घर में कौन चोरी करेगा। पाखी कहती है कि अगर नहीं मिल रहा तो चोरी हुई है। तभी सरिता नाश्ता लेकर आती है। अनुपमा कहती है कि उसे काम नहीं करना चाहिए तो सरिता कहती है कि तुम्हारा परिवार हमारा परिवार है। तभी पाखी आकर कहती है कि अगर ऐसा है तो चोरी कौन कर रहा है। सब चौंक जाते हैं। पाखी कहती है कि नेकलेस गायब है। किंजल कहती है कि ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बाबूजी कहते हैं कि बाहर से कोई नहीं आया। पाखी कहती है कि मतलब घर में से किसी ने लिया है। अनुपमा पूछती है कि साफ साफ कहो। पाखी इशारा करती है और सरिता पर इल्जाम लगाती है। सरिता और अनुपमा चौंक जाती हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि अगर सरिता को चोर कहा तो थप्पड़ मारूंगी। पाखी कहती है कि चोर को चोर ही कहेंगे। जसप्रीत कहती है कि सरिता ऐसा नहीं कर सकती। बहस बढ़ती है तो अनुपमा दोनों को शांत करती है। प्रार्थना कहती है कि नेकलेस नहीं मिलने का मतलब यह नहीं कि सरिता ने चुराया है। पाखी पुलिस बुलाने की धमकी देती है।
अनुपमा कहती है कि मेरी टीम ईमानदार है। पाखी कहती है कि आप हमेशा बाहर वालों का साथ देती हैं। अनुपमा कहती है कि तुम हमेशा सच के खिलाफ रहती हो। पाखी और अनुपमा में तकरार होती है। तभी राही कहती है कि मैं पाखी के साथ हूँ। सब चौंक जाते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।